हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, लेक्चर 5, क्लाइमेट। इसमें हम जो है मॉनसून के बारे में, सीजन्स के बारे में जो है पढ़ रहे हैं कि हमारे इंडिया में या मतलब इंडिया में जो है 4 जो टाइप के वो सीजन जो है वो होते हैं। जैसे हमारा विंटर सीजन, समर सीजन और इसके बाद रेनी सीजन और मॉनसून जो होता है। ये सब जो है सीज़न हम जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है इंडिया में। इसको सीजन्स को 4 सीज़न में डिवाइड किया गया है। हमने जो है विंटर सीज़न के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे समर सीज़न, द हॉट वेदर सीज़न, यानी कि जो हमारा समर सीज़न होता है। तो आप सभी को पता है कि जो समर सीज़न होता है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, हीट ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और हम लोग जो है मतलब कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है और गर्मी हमारी बॉडी में जो है टेम्परेचर मतलब अर्थ का इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। ड्यू टू द अपार्टमेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल हीट वेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। क्या होता है इसमें, जो नॉर्थवर्ड में जो हमारा सन है वो क्या है, उत्तर की और जो है गति के कारण भूमंडलीय जो हमारा भूमंडल है, ग्लोबल है, इस पे क्या है, हीट जो है, हीट बेल्ट जो है नॉर्थ की ओर चली जाती है। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। और इससे क्या होता है, और यहाँ इंडिया में जो है मार्च से मई तक जो है बहुत ज़्यादा जो है हॉट सीज़न होता है, यानी कि हॉट वेदर सीज़न होता है, समर सीज़न इंडिया में होता है। The influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recordings taken during March में at different latitude। और क्या होता है, जो टेम्परेचर है वह स्थानांतरण के प्रभाव के कारण इन्फ्लुएंस होता है, जो हमारा स्थानांतरण के प्रभाव के कारण विभिन्न जो हमारे अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड्स होते हैं, पर मार्च से मई के दौरान जो रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर को भी देखकर इसका जो है पता लगाया जा सकता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में जो मार्च में टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है वो 38 डिग्री जो सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है डेक्कन प्लेट्यू में। इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। और अप्रैल मंथ में जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर गुजरात और मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस तक जो रिकॉर्ड किया जाता है। इनमें टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और क्या होता है, जो वेस्टर्न कंट्री है, नॉर्थ वेस्टर्न जो कंट्री है, पार्ट है हमारी कंट्री का, उसमें क्या है, मई के मंथ में 40 डिग्री तक जो है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर जो चला जाता है। In peninsular India, temperature remain lower due to the moderating influence of the ocean। और क्या होता है, मई में देश के उत्तर और जो हमारे पेनासुलर है, हमारे प्रायद्वीप भारत में जो ओशंस में, सी में, समुंदर में क्या है, समुंदर प्रभाव के कारण क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है। यह है हमारा जो मॉनसून कब आता है, यहाँ से जो मॉनसून का आगमन फिर शुरू हो जाता है। इन इंडिया द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च में एट डिफरेंट लैटिट्यूड। द समर मंथ्स experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country। और देश के जो नॉर्थ पार्ट में है वो क्या है,
ग्रीष्म जो गर्मियों में होता है, समर सीजन में होता है, वो टेम्परेचर में क्या हो जाती है, उसमें वो इंक्रीज हो जाता है, उस टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, और उसमें जो एयर प्रेशर होता है उसमें क्या आ जाती है, वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ मे कैन elon- elongated low pressure area develops in the region, extending from the Thar Desert in the northwest to Patna and छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। और मई के लास्ट तक क्या होता है, हमारे नॉर्थ वेस्ट में जो थार हमारा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ वहाँ पर वहाँ से लेकर जो हमारे ईस्ट एवं साउथ ईस्ट में जो साउथ ईस्ट पटना और छोटा नागपुर तक एक कम वहाँ पे कम प्रेशर का लंबवत जो एरिया हुआ है उत्पन्न होता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगेन टू सेट इन अराउंड दिस टॉर। और क्या होता है, जो हमारी एयर का सर्कुलेशन है, जो हमारे एयर सर्कुलेट होती है, बहती है, वह इस गर्त के चारों ओर जो बहना आरंभ होता है इसका। ए स्टिकिंग फीचर्स ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज द लू। और जो लू है वह क्या है, इस सीजन का एक महत्वपूर्ण जो है प्रभावशाली फैक्टर है। दीज आर स्ट्रॉन्ग gusty, hot, dry wind blowing during the day over the north and northwestern India। और यह धूल भरी गर्म जो ये धूल से डस्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ डस्टी होती है ये भरी हुई, और जो है क्या होती है, ड्राई हवा है जो बहत पवने होती है, जो कि दिन के समय इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में क्षेत्रों में जो है चलती है। उत्तर और उत्तर पश्चिम में यह पवने चलती है, उसको हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। सम टाइम देर एवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। और यह कुछ टाइम क्या है, लेट इवनिंग तक भी यह जो एयर है वह है सर्कुलेट होती रहती है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स वे मे एवन प्रूव टू बी फैटल। और क्या होता है, यह जो एयर होती है, इस हवा का सीधा जो इफ़ेक्ट है वह है क्या हो सकता है, जो ये बहती है तो इसका हमारी बॉडी पे बहुत बुरा जो है इफ़ेक्ट होता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्थन इंडिया। और क्या होता है, जो नॉर्थन इंडिया में वह मई के मंथ में के दौरान सामान्यतः यह बहुत सारी जो है धूल भरी क्या आती है, कॉमन स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब आंधी तूफान, जो बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं धूल भरे जिसमें मिट्टी उड़ती है, वो मई के मंथ में ही आते हैं नॉर्थ इंडिया में। दिस स्टॉर्म ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीजेस। और यह जो स्टॉर्म्स होती है यह क्या है, मतलब थोड़े टाइम के लिए आती है, से आराम से अस्थायी रूप से आराम से पहुंचाती है, क्योंकि यह टेम्परेचर को क्या है, यह जो टेम्परेचर को यह लो कर देती है, जो स्टॉर्म्स आते हैं इससे जो है नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर को लो किया जाता है। तथा अपने साथ क्या है, ठंडे समीर व हल्की व मतलब ठंडे ठंडे हवाएं और जो हल्की फुल्की रेन लेके जो है ये ब्रिज पर आती है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड thunderstorm associated with violent winds, torrential downpours often accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as the काल बख्शी। और क्या होता है इसमें, इस मौसम में क्या है, कभी कभी जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में जो है हवाएं जो है वो बहुत तीव्र गति से जो उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और वह साथ साथ बिजली चमकती है। हाँ, इस महीने इस टाइम सीजन में बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है, और क्या होता है बहुत हैवी
बारिश होती है, और वेस्ट बंगाल। इसके साथ प्राय हमें क्या है, कभी कभी हिमवृष्टि भी होती है, मतलब ओले वगैरह गिरते हैं, जो कि अप्रैल मई के महीने में, वैशाख के महीने में होने के कारण वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहा जाता है, काल वैशाखी भी कहा, इसको नाम दिया गया। जो ये बहुत ज़्यादा हैवी जो रेन होती है, भारी बारिश जो होती है, इसको क्या कहते हैं, काला बैसाखी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में इसका नाम काल वैसाखी। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन, प्री मानसून शॉवर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। और क्या है, जो हमारा प्री मानसून है, प्री मानसून से पहले ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटका और केरला में क्या है, पूर्वी मानसून की जो वर्षा इसी टाइम होती है, पहले जो प्री मानसून आता है। दे हेल्प इन द अर्ली रिपेनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर टू एज मैंगो शावर। और क्या होता है, इसके जो कारण है, जो अर्ली मानसून आता है, इसके कारण आम जो है जल्दी पक जाते हैं, और प्राय इसे आम्र वर्षा, इस टाइम की जो प्री मानसून होता है उसे क्या है, आम्र मैंगो शावर भी कहा जाता है, हिंदी में आम्र शावर कहते हैं। अब है एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन, जो हमारा वर्षा ऋतु है या मानसून का जो आगमन हो कैसे होता है। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थन प्लेन्स इंटेंसिफाइज। क्या होता है, जून का जो अर्ली जून में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो नॉर्थन प्लेन है, उत्तरी मैदानों में जो लो प्रेशर क्या होता है, निम्न प्रेशर, लो प्रेशर के जो सिचुएशन होती है, और वह तो सिचुएशन तीव्र हो जाती है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर। और यह क्या है, यह साउथर्न हेमिस्फीयर में दक्षिण गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करता है। These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean। और यह जो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड है, पवने हैं, ये दक्षिण साउथ के समुद्रों के उपोषण से क्या होती है, उस उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है यह उत्पन्न हो जाते हैं। सब ट्रॉपिकल एरिया में यह जो पवने यह जो है पैदा हो जाती है, इंक्रीज हो बढ़ जाती है। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटायरिंग द इंडिया पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून। और यह क्या है, क्योंकि यह जो पवने हैं, विंड है, यह गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरते, इसलिए अपने साथ क्या है, इन जो कॉन्टिनेंट में है, सब कॉन्टिनेंट में क्या लाती है, महाद्वीपों में अधिक मात्रा में यह मॉइस्चर ला देती है। एज दिस विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियन वेरी ब्रिंग एबिडेंट एबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। मॉइस्चर अपने साथ यह ला देती है। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग। और ये ऐसा क्यों लाते हैं, क्योंकि जो पहले क्या होता है, समर सीजन होता है, उस टाइम में समुंदर में जो वेपोरेशन होती है, वाष्प होती है, वो हमारी मॉइस्चर को यह अपने साथ उड़ा के लाती है, जो कि क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके साथ वो मॉइस्चर अपने साथ लेके आता है। These winds are strong and blow at the average velocity of 30 किलोमीटर पर हावर्स। और इसकी जो तीव्रता है वह जो विंड्स आती है स्ट्रॉन्ग होती है, और यह 30 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से यह बहती है। विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड कवर द कंट्री इन अबाउट ए मंथ। और क्या होता है, सुदूर मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट भाग को छोड़कर यह मानसूनी पवने जो है, मानसूनी जो विंड है वह देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में ही पहुंच जाती है। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर।
और ये पूरा चेंज ला देती है साउथ वेस्ट में मानसून। अर्ली इन द सीजन द विंडवार्ड्स साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। और अर्ली जो वेस्ट क्या होता है, जो इस सीजन मानसून का जो सीजन अर्ली में क्या शुरुआती सीजन में इसमें क्या होता है, वेस्टर्न घाट को में ये रिसीव किया जाता है और हैवी जो है रेनफॉल यहाँ पे होती है। 250 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल उस टाइम रिकॉर्ड की गई है। द डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लेइंग इन द रेन शेडो एरिया। और जो हमारा दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश के जो कुछ एरियाज़ में भी वर्षा होती है। और यदि भी यह जो एरिया है वह वृष्टि छाया क्षेत्र में ही आते हैं, मतलब रेनिस में ही आते हैं। मोहसिन राम इन द साउथर्न रेंज ऑफ द खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। जो मोहसिन राम है वह क्या है, मोहसिन राम मध्य प्रदेश में है और यह जो एक विलेज है इसमें क्या है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो हैवी रेन है यहाँ पर ही होती है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और जो रेनफॉल है वह क्या है, गंगा वैली से जो हमारे ईस्ट से वेस्ट की ओर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। और राजस्थान और गुजरात में क्या है, गुजरात के कुछ भागों में जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है। स्कैंटी का मीनिंग होता है बहुत कम, जो वहाँ बारिश होती है। एन अदर फिनोमिनॉन एसोसिएटेड विद द मानसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। और मानसून से संबंधित एक अन्य जो फिनोमिनॉन है, परिघटना फिनोमिनॉन वर्षा में क्या है, विराम है। इस प्रकार इसमें आर्द्र व शुष्क दोनों तरह का जो टाइम पीरियड होता है। रेनफॉल दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। ड्राई होता है शुष्क और वेट होता है जिसमें मॉइस्चर होता है, वह दोनों तरह का जो टाइम पीरियड होता है। इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डे एट ए टाइम। दूसरे शब्दों में जो हमारा मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही जो है होती है। दे आर इंटरस्प्रेड्स विद रेनलेस इंटरवल्स। और यह क्या है, यह मानसून इनमें वर्षा रहित अंतराल, उसमें ऐसा भी होता है कि वहाँ पे बारिश नहीं हो, इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होता है। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द movement of the monsoon through for various reasons. The throw and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of rainfall. When the axis of the monsoon throw lies over the plains, rainfall is good in these parts. और क्या होता है, मानसून में आने वाले विराम के जो कारण में क्या होता है, इस एरिया में गर्त का जो अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर जो है खिसकता चला जाता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक विवरण सुनिश्चित होता है। और जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो क्या अक्ष हिमालय के समीप होता है, तो इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। और दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक क्या है, शुष्क अवस्था रहती है, वहाँ पे जो ड्राईनेस हो जाती है, वहाँ वर्षा कम होती है। On the other hand, whenever the axis shifted closer to the Himalayas, there are long dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountains कैचमेंट एरिया ऑफ द हिमालयस रिवर। और क्या होता है, जो हिमालय नदियों के और तब शुष्क रहता है, तब हिमालय की जो नदियाँ हैं, नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों को क्या किया जाता है, उनमें विस्तृत जो वर्षा होती है। दिस हैवी रेन ब्रिंग्स इन देयर वेक
devastating floods causing डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। और इसके कारण क्या होता है, यह है जो हैवी रेन होती है, इसके कारण जो प्लेन एरिया है वहाँ पर विनाशकारी जो क्या है बाढ़ आती है, फ्लड आते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे डैमेज उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह हो डैमेज हो जाती है। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन्स। और इसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय निम्न जो प्रेशर की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसून वर्षा की मात्रा एवं समय को क्या है निर्धारित करती है। दिस डिप्रेशन फ्रॉम एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर टू द mainland. The depression flow the axis of the monsoon trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainties, the alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency and distribution. While it causes heavy flood in one part, it may be responsible for droughts in the other. It is often irregular in its arrival and its retreat. Hence, it sometimes distribute the farming schedule of millions of farmers all over the country. और यह है जो लो प्रेशर के का वाला जो एरिया है वेस्ट बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है, तथा जो मुख्य स्थलीय भाग है यहाँ का जो लैंड है वह क्या है को पार कर जाता है। और यह गर्त निम्न जो लो प्रेशर के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। और मॉइस्चर स्पेल्स एंड वेट आर्द्रता की जो सिचुएशन है तीव्रता आवृत्ति के टाइम में क्या हो जाता है भिन्न डिफरेंट होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है, मतलब एक पार्ट में अगर बाढ़ आती है तो दूसरे पार्ट में क्या होता है, इसके दूसरे पार्ट में ड्राई सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है। और इसका आगमन व वापसी प्राय अव्यवस्थित, मतलब यह जब आता है और जाता है तो यह इसकी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि यह अव्यवस्थित ढंग से होता है। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को भी क्या करता है, इसलिए जो हमारे फार्मर है उनके जो कृषि है एग्रीकल्चर को भी यह क्या है नुकसान का पहुंचा देता है। अब है हमारा रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून द ट्रांसलेशन सीजन। परिवर्तनीय जो ट्रांसलेशन जो सीजन होता है, जो चेंज होता है मानसून की जो वापसी है वह क्या होती है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द apparent movement of the sun towards the south, the monsoon throw or the low pressure trough over the northern plains because weaker. This is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. By the beginning of October, the monsoon withdraws from the north plains. जो अक्टूबर नवंबर के दौरान है जो हमारा साउथ की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण, मतलब जो सन है वो साउथ की ओर महसूस की जाती है उसकी गति, या और निम्न लो प्रेशर वाला जो गर्त है वह नॉर्थ प्लेन्स के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे हाई प्रेशर जो है सिस्टम, इसका स्थान जो हाई प्रेशर सिस्टम हुआ है लो प्रेशर सिस्टम का जो है स्थान ले लेता है। और दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में क्या होता है मानसून कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब वह फिर वापस की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। अक्टूबर के स्टार्टिंग में क्या होता है मानसून पवनें नॉर्थ के मैदान से हट जाती, मतलब नॉर्थ में ये पवनें फिर नहीं रहती है। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। और अक्टूबर नवंबर का महीना है यह गर्म
वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मतलब ये जो पहले हॉट रेनी सीजन था वह अब किस में ड्राई विंटर कंडीशन में जो है चेंज हो जाता है। द रिट्रेट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर। और इस टाइम में क्या होता है, जो स्काई होता है वो बिल्कुल क्लियर जो है दिखाई देता है और क्लियर होता है, मार्क किया जाता है। और टेम्परेचर क्या होता है इसका, टेम्परेचर धीरे धीरे राइज वृद्धि टेम्परेचर में जो वृद्धि हो जाती है। वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट आर कूल एंड प्लीजेंट। और क्या होता है, डे में क्या होता है टेम्परेचर हाई होता है और नाइट में ठंडा और प्लीजेंट शांत जो टेम्परेचर वह महसूस किया जाता है। द लैंड इज स्टिल मोस्ट। और क्या है, स्थल अभी भी जो मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर होता है, जो लैंड है उसमें अभी भी क्या होता है, मॉइस्चर रहता है, नमी जो उसमें रहती है। ओविंग द टू द कंडीशन of high temperature and humidity, the weather become rather oppressive during the day। और क्या होता है, और हाई प्रेशर एवं जो नमी होती है, मॉइस्चर वाली जो सिचुएशन है, अवस्था है के कारण दिन का मौसम क्या होता है, असह्य हो जाता है, मतलब ज़्यादा उसमें गर्मी होती है। दिस इज़ कॉमनली नॉन एज अक्टूबर हीट। और इसको क्या है, अक्टूबर, इससे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर हीट मतलब उमस के नाम से भी जाना जाता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बींग्स टू फॉल रिपीटली इन नॉर्थन इंडिया। और अक्टूबर के जो आधे अक्टूबर में क्या होता है, विशेषकर जो नॉर्दर्न इंडिया है में टेम्परेचर तेज़ी से क्या है, लो होता जाता है, गिरता जाता है। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। और नवंबर के जो अर्ली शुरू में क्या होता है, उत्तर पश्चिम में भारत के ऊपर निम्न जो लो प्रेशर वाली अवस्था है, सिचुएशन बंगाल की खाड़ी पर क्या है, स्थानांतरित हो जाती है। और दिस शिफ्टेड इज एसोसिएटेड विद द occurrence of cyclonic depression which organized over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain। और इसमें क्या होता है, यह स्थानांतरण जो साइक्लोन चक्रवात निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान, जो हमारा अंडमान सागर है उसके ऊपर उत्पन्न होता है। और यह चक्रवात भारत के जो है ईस्टर्न पार्ट में, घाट में, पूर्वी तट पर को पार करते हैं, जिनके कारण जो क्या होता है, पूर्वी तट को यह पार करते हैं। और इंडिया है, भारत में क्या होता है, करते हैं, और जिनके कारण व्यापक और मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, चक्रवात, यह क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब ज़्यादा जो है विनाशकारी होते हैं। द थिकली polluted deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones which cause great damage to life and property। और जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में क्या है, जो के आसपास जो पॉपुलेशन वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर क्या है, बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है, कईयों की डेथ होना, कईयों बहुत सारे लोग मरते हैं इन जो बाढ़ चक्रवात के कारण। और उनकी जो फसल है वो भी बर्बाद, डैमेज हो जाती है, प्रॉपर्टी भी। समटाइम दिस साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। और कुछ टाइम पर क्या होता है, कभी कभी यह जो साइक्लोन से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय एरिया में पहुंच जाते हैं। और क्या करते हैं, द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स। और जो कोरोमंडल तट पर अधिकतर हैवी वर्षा इन्हीं जो साइक्लोन के अब दावों के कारण जो होती, इन्हीं के कारण, डिप्रेशन के कारण जो है कोरोमंडल में हैवी रेनफॉल होती है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थन
नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एनुअली 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो है होती है। However, लेकिन it is less than 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। और क्या है, किंतु हमारा जो पश्चिमी राजस्थान एवं दूसरे इससे जो आसपास के एरिया है जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम जो वर्षा होती है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज। और रेनफॉल क्या है, दक्कन प्लेट्यू के आंतरिक भाग व सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से वहाँ भी जो है कम रेनफॉल होती है। वाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल। अब इसका जो यहाँ पे कम रेनफॉल रिसीव की जाती है इसका कारण क्या है। ए थर्ड एरिया ऑफ लो precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. The rest of the country receive moderate rainfall. Snowfall is restrict to the Himalayas रीजन। और जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा क्या है, वहाँ भी काफ़ी कम होती है, वहाँ पर ज़्यादा जो है स्नोफॉल होता है। देश के जो बाकी हिस्से हैं एरिया में वर्षा की जो रेंज है वह क्या है, मात्रा है वह क्या है, मध्यम रहती है। और हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही जो स्नोफॉल है वो हिमालय के एरियाज में ही होता है। Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall such as part of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of Western Ghat. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by flood, area of low rainfall are drought prone। और इसमें क्या है, जो मानसून की जो प्रकृति है, नेचर है, उसका अपना जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाली जो वार्षिक जो ईयर एनुअल जो रेनफॉल की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है। और वर्षा की जो विषमता है ऑपोजिट है वह निम्न वर्षा वाले एरिया जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों तथा पश्चिम घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। और अधिक वर्षा वाले एरिया में जो क्या है फ्लड अधिक आते हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ क्या है ड्रॉट होता है, और जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पर जो सूखा पड़ता है। जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ रेनफॉल लो होती है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ फ्लड की जो चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं। अब है मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड्स। मानसून एकता का परिचय। यू हैव ऑलरेडी known the way the Himalayas protected the subcontinent from extremely cold wind from Central Asia. This enabled northern India to have uniformly higher temperature compared to other areas on the same latitude. Similarly, the peninsular plateau, under the influence of the sea from three sides, हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। क्या है, मतलब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो हिमालय अत्यंत ठंडी पवने से भारतीय उपमहाद्वीप मतलब जो बहुत ज़्यादा कूल विंड आती है उनसे हिमालय इंडिया सब कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करता है। और इसके कारण अपेक्षाकृत जो उच्च अक्षांश के बावजूद जो नॉर्थ इंडिया है के निम्नतर हाई प्रेशर बना रहता है। और इसी प्रकार जो पेनिसुलर प्लेट्यू है में तीनों ओर से क्या है समुद्रों का क्या होता है प्रभाव इफेक्ट होता के कारण ना तो अधिक यहाँ पे गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी यहाँ पर होती है। इस जो समकारी प्रभाव के कारण टेम्परेचर की जो डायरेक्शन में बहुत कम अंतर डिफरेंस जो है पाए जाते, परंतु फिर भी जो इंडिया प्रायद्वीप है पेनिसुलर पर मानसून की जो एकता पर क्या है का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है।
और क्या है, पवन की जो डायरेक्शन को क्या है, ऋतुओं के अनुसार जो चेंज तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की जो दशाएं हैं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है। नॉट लेस द unfailing influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite prescribable. The seasonal alternation of the wind system and the associated weather condition provide a rhythmic cycles of season बनाती है और प्रोवाइड करती है, जो चक्र का एक लय जो रिदम प्रदान करती है यह, ठीक है। इवन द अनसर्टेनिटीज of rain and uneven distribution are very much typical of the monsoon। और यह वर्षा की जो अनिश्चितता तथा उसका आसमान जो विवरण मानसून का एक विशिष्ट क्या है, लक्षण है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट्स लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चरल calendar and the life of the people, including their festivities, revolve around his phenomenon। और क्या है, संपूर्ण जो भारतीय जो भूदृश्य है हमारा, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, उनके जो त्यौहार उत्सव है और सभी मानसून लय के चारों ओर घूम रहे हैं। ईयर आफ्टर ईयर people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon। These monsoon winds wind the whole century by providing water to set the agricultural activities in motion। The river valleys which carry this water also unit as a सिंगल रिवर वैली यूनिट। और ये क्या है, नॉर्थ से साउथ तक तथा ईस्ट से वेस्ट तक संपूर्ण जो इंडियन है भारतवासी प्रति वर्ष जो मानसून का आगमन की क्या करते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं कि मानसून कब आएगा। और ये मानसूनी जो विंड्स है वह जल प्रदान कर कृषि की जो एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें तेजी लाती है। संपूर्ण देश को एक सूत्र में जो बांध के रखती है। और नदियाँ घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। जो हमारा क्लाइमेट है, जलवायु है, वह है किस किस टाइप की होती है, कैसे इसमें चेंजेस होते हैं, कौन कौन से सीजन होते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट होता क्या है, इसमें टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मॉनसून का किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से मॉनसून की जो वापसी होती है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, जो मौसमी वर्षा होती है वह यहाँ पर ऐसी होती है। ये वाला जो दिखाया गया है इसमें मौसमी वर्षा होती है। यहाँ पे कम जो वर्षा होती है, जहाँ पर जो ब्लू कलर है वो लाइट दिखा है, वहाँ पर जो वर्षा वो है कम होती है, ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट